अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक सिंपल कॉपी पेस्ट एक्सेल शीट से 5,000 रुपए घंटे के या फिर 5 लाख रुपए हर महीने के अर्न कर सकते हो, तो क्या आप उसे ट्राई करोगे? इस टाइप की एक्सेल शीट को मेंटेन करके मैं खुद अपने बिजनेस को 20 लाख रुपए तक लेकर गया हूं। अब आपके मन में होगा कि किसको बेवकूफ बना रहा है, एक एक्सेल शीट से हम यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, हमें क्या पागल समझ रखा है? अभी आपको उस सीक्रेट को जानने की जरूरत है, लोगों का डेटा, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट लोगों का डेटा। The most downloaded app in the world. There's a lot of reasons to be concerned, not about the videos, but the underlying data. Data. आपने देखा होगा खुद बड़ी बड़ी कंपनीज को, उनके लिए जो उनका बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंस्टेड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा, जो कि वो बाकी कंपनीज को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करके पैसा कमाते हैं। इसलिए आप आए दिन देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक को, जिसने अपना डेटा बेचा था। ये तो हो गई बड़ी कंपनीज की बात, बट अब आपके ऊपर आते हैं, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर कैसे डेटा बेचकर पैसे कमा सकते हो। अब आपने बस इस 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले एक ऐसी सर्विस डिसाइड करो जिसके बारे में आपको नॉलेज है और आप वो लोगों को सेल कर सकते हो। अब ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनको आप ये सर्विस सेल कर सकते हो, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है, एंड देन उनको आप पिच करो। अब आपको इन कंपनीज का डेटा एक एक्सेल शीट में एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब जो भी लोग लिस्ट में होंगे उनको आपने कोल्ड डीएम्स करने हैं या फिर कोल्ड ईमेल्स करनी है, एंड देन उनको आपने अपनी सर्विस पिच करनी है। जिस भी कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल को आप क्लोज करोगे, आपने क्या करना है, वो सर्विस किसी फ्रीलांसर को आउटसोर्स करनी है और उसके साथ मिलकर आपने काम करना है उस सर्विस पर। अब हर एक स्टेप को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि एक सर्विस डिसाइड करो जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। देखो, 2 टाइप के सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर रन कर रहे हैं, जहां पर वो इंडिविजुअली लोगों के साथ या फिर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरा होता है एजेंसी रन करना। इसमें आपके साथ और भी टीम मेंबर्स होते हैं जो आपकी टीम में काम करते हैं, और इजीली इस चीज़ में आप हाई टिकट अमाउंट्स एक्चुअली चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन एजेंसी, अ क्लस्टर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एजेंसी फिंच में एक $7,000 का क्लाइंट क्रैक किया था। अगर मैं उसको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता एज अ फ्रीलांसर, देन द अदर पर्सन वुडंट हैव बीन कन्विंस्ड बाय माय पिच एक्चुअली, बिकॉज मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था जस्ट एज अ फ्रीलांसर। बट अगर मैंने जब वहाँ पर एजेंसी को अपनी रिप्रेजेंट किया कि लाइक वी हैव अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ओवर हियर हु विल बी हैंडलिंग योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, देन द अदर पर्सन एक्चुअली ट्रस्टेड अस। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करो, एज अ फ्रीलांसर रिप्रेजेंट ना करो, बिकॉज ट्रस्ट नहीं बने। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी सर्विस सिलेक्ट करो जिसमें जो इंडस्ट्री है वो अनसैचुरेटेड है, उसकी फुलफिलमेंट बहुत ईजी है, और उसको आप रिकरिंग बेसिस पर भी चार्ज कर सकते हो। सेकंड स्टेप ये है कि आप ऐसी कंपनीज फाइंड करो जिनको आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो और वो अफोर्ड भी कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज थ्रू विच आप ऐसी कंपनीज को फाइंड कर सकते हो जो आपकी सर्विसेज को एक्चुअली अफोर्ड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर जैसे कि Apollo.io, अपलीड, रॉकेट आउटरीच, जूम इन्फो, इवन लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। यहाँ आप अलग अलग फिल्टर्स लगा के ऐसे लोगों को फिल्टर आउट कर सकते हो जिनको आप रीच आउट करना चाहते हो और जो कि आपकी सर्विसेज को एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप कंट्रीज के थ्रू फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली हम क्या करते हैं, US, कनाडा या फिर UK वाली कंपनीज को ही फिल्टर आउट करते हैं। सेकंड पे आप जॉब टाइटल पे फिल्टर कर सकते हो, जिसमें आप CEOs, फाउंडर्स वगैरह को, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर लोग हैं कंपनी में, उनको आपने फिल्टर आउट किया। देन आप एम्प्लॉय साइज के थ्रू भी फिल्टर आउट कर सकते हो। हम यूजुअली क्या करते हैं कि 20 to 25 प्लस की एम्प्लॉय साइज होना चाहिए। देन आप रेवेन्यू और फंडिंग पर भी फिल्टर कर सकते हो। इस बेसिस पर जितने भी लोग या फिर कंपनीज आपके लिस्ट में आएगी, उसको आप एक्सेल शीट में सेव कर लो। एंड अब हम अगले स्टेप पर पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाय द वे। जो भी लोग या फिर कंपनीज आपकी लिस्ट में होंगी, उनको अब आपने कोल्ड ईमेल करना है और अपनी सर्विसेज के बारे में एलैबोरेट करना है। इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 2 वेज होंगे पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले इंटरेस्टिंग वे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ईजियर है। सो हियर इज उमेश विद मी। सो ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो थोड़े टाइम पहले उमेश ने एक टेस्ट रन किया था डेटा सेल करने का। उमेश, कैन यू शेयर दैट प्लीज? यार एक्चुअली ना यार, मुझे ये आइडिया आया था, मैंने एक कोर्स परचेज करा था जो कि ड्रॉप सर्विसिंग के रिलेटेड था। यार मैं वो जब ड्रॉप सर्विसिंग रिलेटेड कोर्स देख रहा था, तो ना उसमें ना वो नॉर्मल निशेस को टारगेट कर रहे थे, जैसे कि वो सेल करने की कोशिश कर रहे थे बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस कस्टमर बिजनेस प्रपोजल्स। तो यार मैं तो उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे ना थोड़ा डाटा के रिलेटेड ना पहले ही से ही नॉलेज थी, तो मुझे पता था भी कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं और बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायर्स। तो मुझे पता था, तो मैंने वो सेल करने की कोशिश करी। तो बेसिकली पहले जब मैंने इंडिया में चलाई है, तो वो ऐड बिल्कुल ही अच्छे से काम नहीं करी।
तो यार रिस्पॉन्स रेट तो थोड़ा बहुत आ रहा था। फिर मैंने 3-4 दिन ही ट्राई करा था यार, तो फिर मैंने बंद कर दी इंडिया में। तो मैंने फिर दोबारा UAE में ट्राई करने की कोशिश कर, मुझे पहले ही दिन 50,000 रुपीज़ का डाटा सेल कर दिया, और वो सारे ना इंटरेस्टेड बायर्स आ रहे थे। तो मैं तो बेसिकली जो मेरे पास फ्रीलांसर्स वगैरह थे उनको क्वेश्चन वगैरह फॉरवर्ड कर देता था, वो मुझे बता देते थे इसका ये रिस्पॉन्स हो सकता है, और फिर मैं वही जो डाटा था वही जो फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर देता था, वही मेरे लिए बना कर दे देते थे डाटा, और मैं वही डिलीवरी दे देता था डाटा की। अभी आपने सुना कि आप इस डेटा को सेल करके कैसे लिटरली पैसा कमा सकते हो, आपको कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना। बट अब हम दूसरे वे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को पिच कर रहे हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। अब आपको इन कंपनीज को कोल्ड ईमेल करना है टेलिंग अबाउट योर ऑफर। अब मैं आपको 2 ऑफर सुनाऊंगा, अब आपने खुद ही बताना है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑफर इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। ऑफर नंबर 1, I provide YouTube ad services to e-commerce businesses. Offer number 2, I help high-ticket e-commerce brands get 27% more sales in the next 45 days by implementing 15-second slideshow video ad strategy in their business. अब आप ही समझदार हो कि कौन सा ऑफर वर्क करने वाला है। पॉज करके मुझे बताओ कमेंट्स में। आपने इन लोगों को इस टाइप के ऑफर के साथ कोल्ड ईमेल करना है। कोल्ड ईमेल्स भेजने के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इट्स कॉल्ड instantly.ai। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कोल्ड ईमेल्स में सर्टेन KPIs होते हैं जो आपको मिनिमम अचीव करने ही करने हैं। दैट इज 60% आपका ओपन रेट होना चाहिए, 10% एटलीस्ट आपका रिप्लाई रेट होना चाहिए, और आपका 2% मीटिंग बुकिंग रेट होना चाहिए। एसेंशियली अगर आप 100 लोगों को ईमेल्स भेज रहे हो, 60 लोगों को उसमें से ईमेल खोलना होगा, उसमें से आपको चाहिए कि 10 लोग एक्चुअली रिप्लाई करें। मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव रिप्लाइज है या फिर नेगेटिव रिप्लाइज है, बट आइडियली यू वांट मोर पॉजिटिव रिप्लाइज बिकॉज तभी आप मीटिंग बुक करोगे। और 100 लोगों को जितनों को आप ईमेल भेज रहे हो उनमें से कम 2 लोगों के साथ आपको मीटिंग बुक करनी ही करनी है। सो दीज आर द KPIs यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू रीच आउट थ्रू कोल्ड ईमेल्स टू पीपल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ 1-on-1 कि कैसे आप $1000 अ मंथ का मिनिमम क्लाइंट लेके आ सकते हो इन द नेक्स्ट 15 डेज, देन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक करने के लिए। आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ लास्ट स्टेप इज कि आपको इन लोगों के साथ मीटिंग पर जाना है और उनको क्लोज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होने वाला है। यहाँ पर आपको अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए टू मेक द अदर पर्सन बिलीव इन यू। बेसिकली आपने उनके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट सॉल्व करने हैं एंड अपनी सर्विस के बारे में डिटेल में बताना है ताकि अगले को समझ में आ जाए कि आप एक्चुअल में प्रोवाइड क्या कर रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट योर ऑफर। अगर आपका ऑफर ही बिल्कुल गंदा है, कोई सेंस ही नहीं बनता वो ऑफर, देन द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू परचेज एट ऑल। आपका क्लोज रेट एटलीस्ट 20% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 लोगों के साथ कॉल पर जा रहे हो, देन उसमें से आपको एक तो क्लोज करना ही करना है विद योर स्किल्स, बेसिकली आपके सेलिंग स्किल्स के थ्रू। एंड अगर ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं कॉल्स पर एक्चुअली सेल करते हुए, देन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप थ्रू टेक्स्ट ओनली, थ्रू चैट ओनली आप कैसे किसी को पिच कर सकते हो और उसको चैट के थ्रू ही पेमेंट रिसीव कर सकते हो, उस क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो। बाय बाय।